बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। काले मसूर की ये दाल यानी मलका मसूर की दाल की हम रेसिपी आज बनाएंगे और साथ ही इसके ऊपर स्पेशल भगार जो लगता है वो भी मैं आपके साथ बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये दाल हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक और बहुत ही झटपट। और ये दाल ऐसी है कि जो इसको आप चावलों के साथ भी सर्व करेंगे और रोटी के साथ भी सर्व करेंगे, दोनों के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत क्विक बनने वाली ये दाल है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक पैन लेना है। आप चाहें तो कढ़ाई या पतीली भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे बड़े साइज़ का पैन था। और पैन में क्या होता है, दाल अच्छी खुली खुली बनती है। तो फैला के जब हम ये दाल बनाते हैं तो ये अच्छे से गल जाती है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी आ जाता है। बाकी बर्तन आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन के अंदर डाल दी है एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने ली है और उसको मैंने फ़ाइन चॉप किया है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। प्याज की कटिंग बहुत ज़्यादा मैटर रखती है आपके खानों में, आपकी चीज़ों में। प्याज को मैंने यहाँ पे कर लिया है ब्राउन। अच्छे से ब्राउन करना है अपने प्याज को। और जितनी छोटी साइज़ में प्याज कटी हुई होगी इतनी जल्दी ये दाल में गल जाएगी, नज़र नहीं आएगी। इसमें आपने शामिल करना है 2 खाने के चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट आपने इस तरीके से इसमें डाल देना है और थोड़ा सा पानी का छींटा दे के इसको हम इसकी स्मेल ख़त्म होने तक पका लेंगे। ये मैं आपको 1 पाव दाल की रेसिपी बता रही हूँ। अगर आप इसको सेम इसी क्वांटिटी के साथ बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी दाल बहुत अच्छी बनेगी। तो अब इसमें डालेंगे हम 1 खाने के चम्मच के बराबर सुरख मिर्च पाउडर यानी रेड चिल्ली पाउडर हमने इसमें डालना है। रेड चिल्ली पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे और इसको पका लेंगे जब तक कि मिर्च की स्मेल ख़त्म हो जाए। प्याज हमारी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा जो है वो इसी के अंदर ही गल गई है। अब थोड़ा सा पानी थोड़ा थोड़ा वक्फे से डालते रहें कि मसाला आपका चिपके ना। तो जैसे ही आपकी प्याज अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए, मिर्च अच्छे से भुनाई हो जाए, तो फिर हम इसमें दोबारा जो है अपने दूसरे मसाले ऐड करेंगे। सारे पाउडर मसाले आपने एक साथ शामिल नहीं करने होते। तो अब पहले मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। यहाँ मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे, जिनको बिल्कुल इतना फ़ाइन कटिंग की है कि बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में इसको मैंने काट लिया है। आपके पास टोमेटो का पेस्ट हो स्टोर हुआ हुआ तो आप वो भी डाल सकते हैं कि आपकी क्यूब का किस हिसाब से साइज़ है उसके हिसाब से। बाकी जो है अब इसमें हम डालेंगे हमारे पाउडर मसाले दूसरे। तो यहाँ पे मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है। अब इसमें आपने हल्दी शामिल करने के बाद नमक आपने इसमें ऐड करना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। यहाँ पे मैं इसमें 1 चाय का चम्मच भर के नमक शामिल करूँगी। और बस इसमें पाउडर मसाले कोई बहुत ज़्यादा नहीं जाते, धनिया ज़ीरा गरम मसाला कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं जाता। गरम मसाला हम इसमें एंड में शामिल करेंगे, कब करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। और अब इसको लिड लगा के 10 मिनट तक हम इसको पका लेंगे, तब तक के टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं और अच्छे से जो है गल भी जाए और एक अच्छा सा हमारे पास एक मसाला इसका तैयार हो जाए। 10 मिनट के बाद ना सारे टमाटर आपके अच्छे से जो है डिज़ोल्व हो जाएंगे इस प्याज के अंदर। और इस बात का ख़्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा आपने इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, नहीं तो मसाला जल सकता है। मीडियम फ्लेम पे ही ये सारा प्रोसेस आपने करना है। और जब टमाटर हमारे मसाले के साथ अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर हरा धनिया और कुछ
5 से 6 अदद हरी मिर्चें थी जिनको मैंने इस तरह 2 पीसेस में कट करके ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और हरा धनिया और हरी मिर्च डालने के बाद फिर से इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इससे इसका कलर भी अच्छा आ जाएगा और इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। हरे धनिया से और पुदीना वगैरह से खानों में अच्छा टेस्ट आ जाता है और खाने अच्छे कलरफुल भी हो जाते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है, देखें प्याज और टमाटर कितने अच्छे से आपस में वेल कंबाइंड हो गए हैं। तो आपने भी इसको भुनाई इसकी बहुत अच्छे से करनी है। जितनी आपकी भुनाई अच्छे से होगी इतनी ही आपकी दाल में अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और अब इसमें जाएगा बड़ा ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट, यानी हमारे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता आपने इस स्टेज पे शामिल करना है, इससे इसके कलर भी सील रहेगा और कड़ी पत्ते से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। कड़ी पत्ता खानों में बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आता है। अगर आप शामिल नहीं करते तो आप ज़रूर शामिल करें, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। अब इसको थोड़ा सा हमने पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। बस ऑयल जैसे ही सेपरेट होना शुरू होगा तो यहाँ पे मैंने ये मलका मसूर की दाल, यानी काली दाल जो होती है मसूर की छिलके वाली दाल, ये मैंने 1 पाव दाल थी जिसको बॉईल कर लिया था। फुली बॉइल्ड थी ये, अच्छे से दाल आपकी गली हुई होनी चाहिए। तो वो आपने इसमें शामिल करनी है मसाले के अंदर। और फिर आपने इसके ऊपर जो है 1 चाय का चम्मच के बराबर गरम मसाला पाउडर ऐड करके इसको लिड लगा के अच्छे से पका लेना है। दाल हमने बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है और इसको रख देना है साइड पे। और अब आती है बारी इसका जो है तड़का तैयार करने की। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है तकरीबन ½ कप के बराबर और इसके तड़के में जाती है बहुत ही स्पेशल चीज़, वो हमारा लहसुन। लहसुन से इस दाल में बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसका तड़का इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। 2 खाने के चम्मच के बराबर फाइन चॉप मैंने इसमें लहसुन डाला था। 1 चाय के चम्मच के बराबर मैंने इसमें डाल दिया है सफ़ेद ज़ीरा और 7 से 8 अदद आप इसमें डाल दें बटन वाली मिर्चें। तो इससे अच्छा फ्लेवर आएगा, अच्छा जायका आएगा। और इसको आपने इतना पकाना है कि लहसुन की अच्छी सी खुशबू ऑयल के अंदर आ जाए। और जब आप दाल के ऊपर इसका भगाड़ लगाएंगे तो यकीन जाने बहुत ही मज़े की ये दाल बनेगी। लहसुन से इसका जो है इतना रिच फ्लेवर अरोमा इसका आएगा निकल के कि आप इस दाल को चावलों से सर्व करें या रोटी से सर्व करें, दोनों में ये बहुत ही अच्छी लगती है। चावलों से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और रोटी से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दोनों चावल और रोटी के साथ सेम फ्लेवर दें और सेम टेस्ट दें, क्योंकि घर के कुछ अफराद जो है वो चावल खाना पसंद करते हैं और कुछ अफराद जो हैं वो रोटी खाना पसंद करते हैं। आप इसको रोटी और चावल दोनों के साथ सर्व करें, दोनों के साथ इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने इसमें दाल में लगा दिया है बघार। और तड़का आप जो भी चीज़ें डालें, मगर तड़के में जो है ना बहुत डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। ये नहीं कि हर दाल में हर चीज़ का ही तड़का डल जाए, तो थोड़ा डिफरेंट होता है हर चीज़ को पकाने का मेथड। तड़का डालने के बाद आपने इसके ऊपर हरा धनिया, पुदीना जो भी हो आपके पास आप गार्निश करें और इसको जो है सर्व करें। तो बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार हो गई है। आज ही दोपहर के खाने में अपने ये बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं, बहुत ही पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।